नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और आज आप सभी के बीच मैं लेकर आया हूं एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो नारी आरक्षण अधिनियम पर। ओके, महिला आरक्षण जो है, महिला आरक्षण बिल जो है पास हो चुका है। आप सभी को जानकारी मिल चुकी है, राज्यसभा से भी और लोकसभा दोनों ही जगह से ये पारित हो चुका है और बहुत जल्दी ये एक एक्ट भी बनने जा रहा है। तो ये सारी जानकारी जो है, अच्छा सबसे बात ये है कि इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आपको ऑटोमेटिकली मिल रही होंगी कि 33% रिजर्वेशन महिलाओं को मिल जाएगा, लोकसभा में मिल जाएगा और बेसिकली आपके विधानसभा में मिल जाएगा। ये सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर है, इतना तो आपने सुन ही लिया होगा। बट ऐसी बहुत सारी बातें जो कि एग्जाम में, बिकॉज ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन एग्जाम में सीधी सीधी नहीं आने वाली कि कितने %प्रतिशत रिजर्वेशन मिल गया, तो ये तो बहुत छोटी सी सवाल हो गया। बट एग्जाम में जो है क्वेश्चन जो है थोड़ा टफ लेवल के आते हैं और वही बातें जो लाइक द थिंग्स दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, कि विमेन रिजर्वेशन बिल क्या है ये तो आप जानते हैं, ठीक है। नारी आरक्षण बिल अधिनियम आपको समझ में आ गया, ठीक है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है, जो बीजेपी सरकार ने जब लॉन्च किया इसका नाम रखा है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ओके, सो वो तो थोड़ा बहुत सबको पता है, बट उसके अंदर की बहुत सारी ऐसी कॉन्सेप्चुअल डिटेल्स है या फिर बोल सकते हैं फैक्चुअल डिटेल्स है जो कि एग्जाम में पॉइंटर बाय पॉइंटर है। ओके, आर्टिकल्स उससे रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट, वो बहुत जरूरी है। तो वो सारी बातें इस वीडियो में आपको बताऊंगा, आप लोग साथ में जुड़े रहिए और कैसे कैसे सवाल इस टॉपिक से आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और किसी भी प्रकार के एग्जाम में आप जहां पे प्रिपरेशन कर जिस भी एग्जाम की, तो वहां से उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार टेक्स्ट बुक के यूट्यूब चैनल को बेसिकली जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्लासेस के टाइमिंग्स आप लोगों को ऑलरेडी पता है, जो लोग नहीं पता है याद रखिए कि फ्री क्लासेस इस टाइम पे होती हैं आपकी, ठीक है, फाइन। एंड टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज टेलीग्राम ग्रुप पे ही जो रेगुलर क्लासेस होती हैं, ठीक है, ये तो शॉर्ट वीडियो है बट जो रेगुलर क्लासेस होती हैं उसकी इन्फॉर्मेशन जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलते रहती है रेगुलरली। और साथ साथ सब्सक्राइब आप कर लेंगे तो यूट्यूब पे भी आपके पास अपडेट आते रहेगा, ठीक है। बाकी बहुत सारी एक्टिविटीज, क्विज, पोल, डायरेक्ट इंटरेक्शन, ये सब जो चीजें टेलीग्राम पे रेगुलरली चल रही है, तो प्लीज मेक श्योर कीजिए कि इस एग्जाम के वक्त में इन सब चीजों को मिस ना करें, बिकॉज दे विल बी रियली हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। ओके, चलिए, सो स्टार्ट करते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में पढ़ने। बट उससे पहले एक छोटा सरप्राइज है आप सभी के लिए, मैं आगे बढ़ूं बिकॉज आप सभी के लिए एक नेक्स्ट जो मतलब वीक आ रहा है, बिकॉज आज संडे को आप ये वीडियो देख रहे हैं और मंडे से लेके अगले सैटरडे तक, ठीक है, मतलब 25 तारीख से लेके 30 तारीख तक आप सभी के लिए एक स्पेशल सेशन सीरीज मैंने ऑर्गेनाइज की जिसका नाम है कंप्लीट रिवीजन सीरीज फॉर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ओके, बिकॉज ये यूनिट जो है आप सभी को काफी तंग करती है। ओके, सो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए इस यूनिट को स्पेशली यूट्यूब पे 5 दिन लगातार हम आपकी जो 5 बजे क्लास होती है वो पढ़ेंगे। सो अब ये चीज यूजुअली इस लेवल की प्रिपरेशन जो कंप्लीट रिवीजन वगैरह जो है हम सिर्फ पेड कोर्स में करवाते हैं, बट अगेन ये यूनिट ऐसी है जिसमें अधिकतम बच्चे परेशान होते हैं और इसीलिए खास आप सभी की डिमांड पर, आप सभी की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए, आप सभी की सक्सेस को ध्यान में रखते हुए सीरीज हम लाइव कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं। कहा? यूट्यूब पे 5 बजे क्लास होगी, तो 25 से लेके 30 तक सबको आना है किसी भी हाल में। ओके, हर क्लास में मुझे कम से कम 350-400 स्टूडेंट चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं आएंगे तो फिर आगे ये कंप्लीट सीरीज जो है इस प्रकार की मैं कंडक्ट नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज इस प्रकार का जो कंटेंट है वो मैं सिर्फ पेड क्लास में प्रोवाइड करता हूं। बट इस बार मैं आप सभी को फ्री क्लास में, बिकॉज एग्जाम पास में आ रहा है और ये यूनिट आप लोग काफी स्ट्रगल करते हैं, तो प्लीज ध्यान रखिएगा कोई भी स्टूडेंट मिस ना करे, ठीक है। तो ये सीरीज याद रखिएगा, कल से मतलब मंडे से स्टार्ट हो जाएगी और 30 तक लगातार 5 दिन आपको बहुत शानदार तरीके से पूरा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है कवर करवा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पार्लियामेंट ने पास कर दिया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि आप लोगों ने जिस पर गौर किया होगा परंतु शायद तक मिस हो जाती है, जैसे कि 33% आरक्षण है, ये सब जो चीजें हैं फटाफट उससे हम बात करते हैं, ठीक है। सो 33% रिजर्वेशन दो जगह कहां कहां? लोकसभा में, स्टेट असेंबली में, ठीक है, लोकसभा में और विधानसभा में, राज्यसभा में नहीं, याद रखिएगा। ओके, सो स्टेटमेंट एग्जाम में अगर लिख के आ गया कि 33% रिजर्वेशन राज्यसभा में मिल गया महिलाओं को, गलत हो जाएगा वो, ठीक है। सिर्फ लोकसभा में और विधानसभाओं में, मतलब राज्य की जो विधानसभाएं होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अच्छा, नाउ इसके लिए अमेंडमेंट, बिकॉज अगेन इट्स अमेंडमेंट एक्ट। ओके, ये जो बिल है ये पास हुई है वो अमेंडमेंट है, संशोधन अधिनियम है। तो संशोधन अधिनियम होने के चलते इन्होंने क्या संशोधन किया है? अब आपसे पूछ लिया जाएगा भाई कि चलो ठीक है 33% आरक्षण, तो संशोधन में कौन सा आर्टिकल बदला, कौन सा अंदर डाला, कौन सा हटाया, कुछ तो किया होगा ना। संशोधन मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन में से कोई आर्टिकल इरेज कर रहे हैं या फिर उसमें नया आर्टिकल ऐड कर रहे हैं, तो क्या एडिशन हुआ? आर्टिकल नंबर 330A, ठीक है, 330A के इंसर्ट से लोकसभा में 1/3 बेसिकली सीट रिजर्व हो गई, 33% सीट्स। और ऐसे ही आर्टिकल 332A के द्वारा ये दो आर्टिकल्स इंसर्ट किए गए हैं। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन से दो अधिनियम, ठीक है।
कि ऐसा या फिर कथन आ जाएगा इनके बारे में, तो ये दो शब्द आपको याद रखना है। इसके थ्रू जो है महिलाओं को जो है एक प्रकार से 33% रिजर्वेशन लोकसभा और विधानसभा मिल गया। इसके बाद SC ST के लिए भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। सब रिजर्वेशन फॉर SC ST एज वेल एज एंग्लो इंडियन अमंग द women candidate, okay, नारी कैंडिडेट्स में insert a clause of article 330A reserving 1/3 of seats for women within SC ST in लोकसभा, ठीक है। तो यहाँ पे SC ST कैटेगरी के लिए के अंदर भी, मतलब जो SC ST रिजर्वेशन है उसमें भी जो women है उसमें भी 33% जो है महिलाओं के लिए आरक्षण कर दिया गया है। तो ये पर्सपेक्टिव नाउ। अच्छा, अब ये जो यहां से यहां लिखा है ना कि भाई स्टेट असेंबली में, राज्यों की विधानसभा में और लोकसभा में अप्लाई हो गया, बट क्या ये यूनियन टेरिटरी में भी अप्लाई हुआ? बिकॉज हमारे पास कुछ ऐसे यूनियन टेरिटरी है जहां पे विधानसभा है, जैसे कि पौंडीचेरी, जैसे कि दिल्ली। तो पौंडीचेरी में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। पौंडीचेरी में भी भाई विधानसभा वाले व्यवस्था है, दिल्ली में भी है, परंतु सिर्फ दिल्ली में फॉर नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, दिस अगेन इसी अमेंडमेंट के थ्रू, ओके, दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ है अभी नारी शक्ति बंधन अधिनियम में, सो आर्टिकल 239A अनदर अमेंडमेंट, ओके, संविधान में ये भी जोड़ा गया है, लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द नेशनल कैपिटल टेरिटरी। तो अगेन दिल्ली में भी, ओके, मतलब जो दिल्ली की विधानसभा है, ठीक है, वहां पर भी महिलाओं को 33% आरक्षण, लोकसभा में और बाकी सभी राज्यों की, ठीक है, फाइन, जितने भी 28 राज्य हैं हमारे पास, तो 28 राज्यों की विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण और लोकसभा में, ठीक है। नाउ अब इसके आगे चलेंगे, अगर हम बात करेंगे तो ये बेसिक फैक्चुअल डिटेल हो गई। ये आर्टिकल नंबर थोड़े से आपको याद रखने पड़ेंगे, जो कि यूजुअली हम मिस कर देते हैं कि अच्छा ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, बट उस अमेंडमेंट में कौन सा आर्टिकल आया ये भी तो पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट की ड्यूरेशन क्या होगा। ये भी बहुत मिसिंग है, मैक्सिमम लोग 33% आरक्षण की बात कर रहे हैं, बट ये कोई नहीं बात कर रहा कि अमेंडमेंट में क्या कहा गया कि 15 साल के लिए रहेगा, अगर पार्लियामेंट को लगता है तो उसको बढ़ा सकती है, ओके। सो इट विल बी फॉर द 15 मिनट कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, ओके, जब ये कमेंस हो जाएगा, अभी से नहीं, जब से कमेंस, बिकॉज अभी लागू हुआ नहीं है, ये एक्ट पास हुआ है, अभी लागू नहीं हुआ है, ठीक है। सो विद द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन बाय द पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट इसको आगे बढ़ा भी सकती है, बट शुरुआत प्रारंभ रूप से इसको 15 वर्ष के लिए ही रखा गया है, ठीक है। ये चीज याद रखनी है, ये भी एक फैक्ट है। 15 ईयर नॉट 10 ईयर, कंफ्यूज कर सकते हैं आपको, ओके। नाउ सेकंड बात आती है डीलिमिटेशन प्रोसेस, ये कब से एनफोर्समेंट में आएगा। सवाल इसी पर पूरी सरकार जो है मतलब जो है राजनीति चल रही है कि सरकार ने इसको लागू तो कर दिया है, परंतु 2024 के इलेक्शन में तो ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता, उसके लिए पहले सेंसस करवाना पड़ेगा। जब तक आपका सेंसस नहीं होगा, मतलब इसका नियम, इसमें क्या लिखा है कि उस एक्ट में लिख दिया गया है कि एक्ट के पास होने के बाद जब भी पहला सेंसस होगा, ठीक है, जब भी पहली जनगणना होगी, उसके बाद जो है डिलिमिटेशन की प्रोसेस के बाद जो है ये बिल एप्लीकेबल हो जाएगा या एनफोर्स बेसिकली एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जब तक जनगणना नहीं होती, और जनगणना भाई 10-10 साल में होती है, तो जनगणना जब तक नहीं होगी तब तक जो है डिलिमिटेशन कमीशन डिसाइड नहीं कर पाएगी कि अच्छा कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, बिकॉज इट इज द वर्क ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन टू डिटरमाइन द सीट्स व्हिच आर गोइंग टू बी रिजर्व्ड, कौन सी सीट को रिजर्वेशन करना है, कितना करना है, ये सब जो चीजें हैं डिलिमिटेशन कमीशन का प्रोसेस है, वो तभी हो सकता है जब सेंसस है, तो वो तभी हो पाएगा। तो इसलिए अभी कुछ वक्त इंतजार करना पड़ेगा, हो सकता है कि 2024 में नहीं, पर 2029 में जो इलेक्शन होंगे उसमें आपको इसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, वहां पर रिजर्वेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ अब एक बहुत बड़ी बात है जिस पर बहुत लोगों का ध्यान नहीं रहा कि एज वी ऑल नो कि दिस बिल वाज बेसिकली बीइंग पास्ड बाय राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा विद 2/3 मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी से पास कर दिया गया, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी से ही पास होना था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, संविधान संशोधन था, तो इसलिए 2/3 मेजोरिटी से ये पास हो गया, अच्छी बात है, लोकसभा में, राज्यसभा में। बात आती है कि इस बिल को अभी ये फाइनल नहीं है, इट नीड द रेटिफिकेशन ऑफ 50% ऑफ द स्टेट, because it is not just making the changes in the basically central government, it is also making changes in the state government। राज्य सरकार में भी तो भाई किया है ना, यहाँ विधानसभाओं में भी तो आरक्षण दिया गया है, तो विधानसभाओं से भी तो परमिशन लेनी पड़ेगी। सो 50% ऑफ, जैसे ही देश के, जैसे जीएसटी बिल के लिए हुआ था ना, जीएसटी एक्ट के लिए, वैसे ही 50% जो मतलब मान लीजिए 28 स्टेट्स हैं, तो कम से कम 14 स्टेट्स की जब मोहर लग जाएगी कि हाँ वहां की विधानसभा होगी, सरकार की नहीं, गवर्नमेंट नहीं, विधानसभा वहां की जब अप्रूव कर देंगे इस बिल को, तो फिर ये बिजली पास हो जाएगा। तो अभी रेक्टिफिकेशन चाहिए है, सरकार ने पास कर दिया, बट 50% स्टेट्स का रेक्टिफिकेशन चाहिए, आवश्यक है, ठीक है। नाउ अब इसके बाद आगे चलते हैं, ये तो हो गया जो फैक्चुअल डिटेल्स आपको पता है। नाउ इसके अलावा विमेन रिजर्वेशन बिल क्या था क्या नहीं था सब आपको पता चल गया, बट अब बात आती है उसका इतिहास, जो कि बिकॉज जैसे अब ये बिल पास हुआ है तो ये डिमांड बहुत लंबे टाइम से चल रही है। सो सबसे पहले ये डिमांड कब आई, 1931 में एक विमेन बॉडी जिसमें सरोजनी नायडू भी थी, ठीक है, इन्होंने एक लेटर साइन किया ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को, बिकॉज उस समय इंडिया को जो है ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे थे, कि रिक्वेस्टिंग अ पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर वुमेन
ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। ओके, तो राष्ट्रीय आंदोलन के वक्त में पहली बार जो है, सबसे पहली बार एक महिला संगठन जो है, जिसमें सरोजिनी नायडू भी थी और भी बहुत सारे लीडर थे, उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को लेटर लिखा कि महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो ठीक है, फिर हुआ क्या, 1935 में महिलाओं को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया निर्वाचन। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड करवा दिया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम के हिसाब से। ओके, बिकॉज वी नो अबाउट सेपरेट इलेक्टोरेट इन 1909। सबसे पहली बार मुस्लिम कम्युनिटी को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। फिर उसके बाद उसी को फर्दर एक्सटेंड किया गया, क्या बेसिकली एंग्लो इंडियंस के लिए, या फिर बेसिकली सिख कम्युनिटी के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, यूरोपियन क्रिश्चियंस के लिए, लाइक इन 1919 में उसको एक्सटेंड कर दिया गया सेपरेट इलेक्टोरेट को। और उसके बाद 35 में भी सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सटेंड हुआ है टू द विमेन। फाइन, बट रिजर्वेशन नहीं दिया गया। सो यहाँ पे रिजर्वेशन की मांग 1931 में आई, महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। फिर उसके बाद उसको 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, जो कि अक्सर हम लोग मिस कर जाते हैं इस इन्फॉर्मेशन को। फाइन, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी, संविधान सभा में भी इस पर यह मुद्दा उठा कि महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। परंतु उस वक्त संविधान सभा ने बोला कि अभी इस बात को हम रिजेक्ट करते हैं, बिकॉज अभी हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है जो इंडियन डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना है। तो डेमोक्रेसी शुड प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन टू ऑल ग्रुप। इस पर्सपेक्टिव से महिला आरक्षण को, एक प्रकार से महिला आरक्षण पर बहस जरूर हुई वहां पे संविधान सभा में, परंतु उसको एक्सेप्ट वहां पे नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फैक्ट है कि संविधान सभा ने रिजेक्ट कर दिया था कि अभी हमको नहीं चाहिए। और 1931 में डिमांड की गई थी, 1935 में ये डिमांड जो है मतलब इस सेपरेट इलेक्टोरेट, महिलाओं को एक अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया था, लेकिन उनके लिए रिजर्वेशन नहीं किया गया था। ठीक है, आरक्षण नहीं किया गया था। ओके, नाउ इसके अलावा जो अभी हमारा, अगर हम बिल की बात करें, ये जो बिल है विमेन रिजर्वेशन बिल, जो कि काफी लंबे वक्त से पेंडिंग है, तो सबसे पहली बार 1996 देवागौड़ा, ओके, देवागौड़ा की जो सरकार थी, ओके, एचडी देवागौड़ा जो सरकार थी, जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके टाइम पे ये बिल सबसे पहली बार पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया, बट वो पास नहीं हो पाया। देन 1999 से 98 से लेकर 2003 तक 4 बार इसको पास करने का प्रयास किया गया। ठीक है, बट वो पास सक्सेस नहीं हो पाया। फिर उसके बाद 2009 में यूपीए गवर्नमेंट ऑल्सो ट्राइड इट। ओके, यूपीए गवर्नमेंट ने भी ट्राई किया कि इसको हम पास करें, बट नहीं हो पाया। फिर उसके बाद फरवरी 2010 में कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया। फिर से मार्च में ट्राई किया गया 2010 में कि इसको पास कर दे, बट पास नहीं हो पाया। राज्यसभा में पास हुआ, लोकसभा में पास नहीं हुआ। देन फाइनली 2023 नाउ द लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ हैव पास द नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ओके, तो आपका वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो पास हो चुका है। तो ये इसका इतिहास है, ये फैक्चुअली भी याद रखना पड़ेगा। सबसे पहली बार कब प्रयास किया गया, विमेन रिजर्वेशन फॉर द लोकसभा एंड बेसिकली विधानसभा। ओके, नॉर्मल नहीं पूछ रहे, बिकॉज एक तो होता है कि भाई विमेन रिजर्वेशन फॉर द लोकल बॉडीज, जो कि 73rd अमेंडमेंट में आपके पंचायती राज सिस्टम में आ गया था, बट ये थोड़ा सा अलग चलेगा। ठीक है, फाइन। ओके, सो दिस वाज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द विमेन रिजर्वेशन बिल, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। आई होप कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बहुत यूजफुल लगेगी एंड इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन ऑल्सो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाकी कल से स्टार्ट करते हैं एक महायज्ञ बोल सकते हैं, कंप्लीट रिवीजन सीरीज फॉर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इस यूनिट को एक ऐसा करना है कि इस यूनिट से हर सवाल, एग्जाम में जितने सवाल आएंगे वो सब हम क्रैक करेंगे, और ये मेरा वादा है आप सभी से। तो जुड़िएगा जरूर 5 बजे 5 PM पे, कल से मंडे से लेके 30 तारीख तक ये सेशन लगातार आपको चलते रहेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एंड प्लीज डू टेल योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ओके, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा कि कंप्लीट रिवीजन चल रहा है, फटाफट आते जाइए। क्लासेस की टाइमिंग 5 PM मंडे टू फ्राइडे एंड 6:30 PM मंडे टू फ्राइडे फेसबुक ऐप पर आपकी क्लासेस हो रही है। फाइन, सो यूट्यूब पे 5 बजे और 6:30 PM यहाँ पे। ठीक है, एंड जिसको भी बिकॉज अभी जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है, आपको पता होना चाहिए, जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है। तो जिसको भी पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह लेना है वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हैं, सपोर्ट आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप कि यू गाइस मस्ट हैव एंजॉयड। सो जाने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को, लाइक कर दीजिए वीडियो को एंड फटाफट अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और जैसा ही वीडियो लगा, जो भी आपका आउटपुट्स है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।